टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका शीर्षक है विचारक विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास, जिसका टाइम पीरियड है वही रहेगा 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो टाइम है, इसके बीच में कौन कौन से विचारकों ने अपने विचार और विश्वास बताए हैं इमारतों के बारे में। तो इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दार्शनिक है उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के लिए क्या किया। हम ये देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्होंने स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अपनी अभिव्यक्ति दी है। ये सब जनता पर विचारकों के स्थायी प्रभाव को भी दर्शाते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली किस बारे में पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म किसके कारण? महात्मा बुद्ध के कारण संसार में फैला हुआ है। इससे रिलेटेड जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सांची की ही एक मूर्ति है, जो कि सांची के स्तूप जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, और उसी से संबंधित ये मूर्ति है। तो इसमें जो आपको 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब इस चैप्टर में मुख्यतः इन सब का ही अध्ययन केंद्र बिंदु के रूप में रहेगा। तो सबसे पहले लेते हैं सांची की एक झलक से रिलेटेड एक पिक्चर मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं कि भोपाल जो राज्य हैं, तो उनके जो प्राचीन अवशेष हैं, पुराने जो टूटी फूटी जो चीजें हैं, बची हुई चीजें हैं, उनमें सबसे अद्भुत इमारत है सांची कनखेड़ा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भोपाल से लगभग 20 मील दूर है। कहाँ है ये? 20 मील दूर और उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पहाड़ी की तलहटी में एक गांव है, और वहीं पे क्या दिखाई दिया? पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियां और प्राचीन तोरण द्वार का। और ये सब किसके लिए? जो यूरोपीय विद्वान हैं, जैसे कि इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनके लिए मुख्यतः खोज का विषय रहे हैं। तो उन्होंने सांची में जो अभिलेख मिले हैं, जो गुंबदनुमा ढांचा है, उसकी खुदाई करवाई है, और उनकी खोज जो है कुछ निष्कर्ष उन्होंने इससे निकाले हैं, उनको अपनी एक पुस्तक में लिखा है। यहाँ जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है भोपाल की नवाब, जो 1868 से लेकर 1901 तक जिन्होंने शासन किया है, और इनका नाम है शाहजहां बेगम। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? एक पुस्तक लिखी है भोपाल के इतिहास के बारे में, और इन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, जिसमें मुख्यतः भोपाल का ही इतिहास दिया गया है। और इस पुस्तक का बाद में किसी ने अनुवाद कराया है। 1876 ईस्वी में SD बारस्टो ने इसका अनुवाद कराया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहेगा? सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप जो है, उसका पूर्वी तोरण द्वार, ठीक है, बहुत ज्यादा विदेशी इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। तो फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत मांगते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? इजाजत दे दी, लेकिन फ्रांसीसी जो अंग्रेज हैं, दोनों के दोनों प्लास्टिक की जो प्रतिकृति थी उसी से संतुष्ट हो गए, और जो मूल कृति है वो यही इंडिया में ही, यानी कि भोपाल में ही रह गई। ठीक है, जो प्लास्टर से बनी हुई प्रतिकृति थी वो उससे संतुष्ट हो गए और मूल भोपाल में ही रह गई। तो इस कारण से जो हमारा इतिहास है, इतिहास से संबंधित जो इमारतें हैं वो, या उनसे कलाकारियां जुड़ी हुई हैं, वो बच पाई भोपाल वाली। फिर है भोपाल के शासक शाहजहां बेगम, और उसके उत्तराधिकारी रही हैं सुल्तान जहां। उन्होंने इसके लिए, इस इमारत के लिए क्या किया है? धन का अनुदान किया है इस स्थल के रख रखाव के लिए, कि ये जो स्थल है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए या लोगों के लिए चर्चा का विषय रहे, लोग इनसे कुछ नई चीजें सीखें। तो जॉन मार्शल ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, और वो सुल्तान जहां को समर्पित किए हैं। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम ने क्या किया है? यहाँ पे एक संग्रहालय और अतिथि शाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया है।
ठीक है, समर्पित किए हैं, और जैसे कि स्थल के रख रखाव के लिए भी पैसे दिए हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पृष्ठभूमि। इस सांची के स्थल से रिलेटेड, जैसे कि सांची का स्तूप है वो एक कैसा है, गुबंद नुमा, एक गुबंद की तरह इमारत है, जहाँ पे क्या है, जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड जो व्यक्ति थे वो वहां पे रहते थे। अब है यज्ञ और विवाद, कि प्राचीन टाइम पे यज्ञ होते थे, तो इस बौद्ध धर्म के लोगों में क्या थी, इन यज्ञ और इससे संबंधित रीति रिवाजों के। तो ये है विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु, जो शुरू होता है ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में। ठीक है, कब शुरू होता है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में। इस समय क्या हुआ है, ईरान में जैसे कि जरथुस जैसे चिंतकों का जन्म हुआ है, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान विद्वानों ने जन्म लिया है। और भारत में इस टाइम पे किन का उद्भव माना गया है, महावीर और गौतम बुद्ध का। तो ये जो विचारक हैं इन्होंने यहाँ पे अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे भारत में रहने वालों ने महावीर और बुद्ध के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये यज्ञों की परंपरा, यज्ञ जो शुरू किए गए थे किस लिए, तो इस परंपरा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो पूर्व जो वैदिक परंपरा है इसकी जानकारी हमें मिलती है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच में, और ऋग्वेद में। ठीक है, कौन से वेद में मिलती है ये जानकारी, हमें ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलती है, ऋग्वेद में। अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि ऋग्वेद जो है वो संसार का सबसे पुराना वेद है। ठीक है, पुराना वेद सबसे कौन सा है, ऋग्वेद। तो इसमें क्या मिला है, पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी, और वो पूर्व वैदिक परंपरा क्या है, जैसे कि यज्ञों की परंपरा। ठीक है, ये एक प्राचीन परंपरा थी। तो इसमें जो ऋग्वेद है अग्नि, इंद्र, सोम आदि कव देवताओं की स्तुति का संग्रह भी माना गया है। क्या क्या माना गया है, अग्नि, इंद्र, सोम, जैसे कि अग्नि का देवता, पहले अग्नि की पूजा की जाती थी, इंद्र भगवान की, ठीक है, और सोम की भी स्तुति, तो इस ऋग्वेद में इन सब का संग्रह माना गया है। यज्ञ को पहले सामूहिक रूप में, ठीक है, किस तरह से कराए जाते थे, सामूहिक रूप से, जैसे कि राजा और उसकी प्रजा इकट्ठे होके। तो इस तरह का जो प्रचलन रहा है वो 1000 ईस्वी पूर्व से पहले रहा है। ठीक है, कितने, इस टाइम से पहले 1000, लेकिन 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व घरों के मालिकों द्वारा भी यज्ञ संपन्न कराए जाने लगे। और उन्होंने क्या किया, जो अनुष्ठान है उनके लिए ब्राह्मणों और पुरोहितों पर निर्भर रही। किस पे रहे निर्भर, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण ही करते थे ना यज्ञ का कार्य, तो ब्राह्मण और पुरोहितों पर इनको निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे नए प्रश्न। तो इस परंपरा से रिलेटेड नए प्रश्न जो उठे हैं कि भी यज्ञ सही है, कराने चाहिए या नहीं, या उस तरह की जो विचारधारा फैली हुई थी। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उपनिषद जो हैं उनमें क्या पता चला है कि जीवन का अर्थ लोग किससे लेते हैं, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना, पुनर्जन्म की जानकारी लेने के लिए उत्सुक। ठीक है, तो इस तरह से ये नए विचार पुनर्जन्म से संबंधित लोगों में आए हैं। फिर वाद विवाद और चर्चाएं, इसी बात के लेकर वाद विवाद और चर्चाएं होती रही हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी संबंधित सामग्री हमें मिली है, तो जो उस टाइम पे बौद्ध ग्रंथ थे उसमें क्या मिला है, 64 संप्रदाय और चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, इसमें हमें जीवित चर्चा और विवादों की एक झांकी मिलती है। क्या मिली है, जीवित, मतलब ऐसी चर्चाएं जो बिल्कुल ऐसे लगे कि अभी चल रही हैं। ठीक है, जीवित चर्चाएं और विवादों की एक झांकी मिलती है। ठीक है, अब ऐसा ही क्या है, जो शिक्षक है वो क्या है उस टाइम पे कि एक जगह से दूसरी जगह घूमकर अपने दर्शन या शिक्षा के बारे में अपने विषयों को लोगों को तर्क या वितर्क करते थे। और ऐसे चर्चाएं कहाँ होती थी, कुठागार शालाओं में। यानी कि पहले क्या होता था, जो होती थी झोपड़ियाँ होती थी, या कहेंगे कुटीर होती थी,
वहां पे नुकीली छत वाली झोपड़ी, ठीक है, या उपवन होते थे जहाँ पे घुमक्कड़ मुनीसी रहते थे, ठीक है। उस टाइम पे ये शिक्षक जो है कैसी नुकीली छत वाली झोपड़ियों में रहते थे और लोगों को अपने विचार समझाते थे, अपनी शिक्षाएं देते थे। तो इस तरह के शिक्षक हुए हैं महावीर और बुद्ध भारत में जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भारत में कौन से शिक्षक हुए इस टाइम में, महावीर और बुद्ध, क्योंकि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच का टाइम है। तो इसमें सबसे पहले महावीर और बुद्ध का ही वर्णन आता है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित ये माने गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, वेदों के प्रभुत्व पर कि वेद हैं या नहीं, तो उन्होंने इस पे प्रश्न उठाया। उन्होंने माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास जो है हर व्यक्ति स्वयं ही करेगा, ठीक है। तो ये जो समझ है कि दुखों से मुक्ति का प्रयास, ये एक ब्राह्मणवाद, उस टाइम पे ब्राह्मण और पुरोहित थी, जो राजा है उसके द्वारा और जनता के द्वारा नियमों को बांधे रखते थे पूरे समाज को। तो ये ब्राह्मणवाद के नियम थे, उनसे बिल्कुल अलग थे। और ये ब्राह्मणवाद क्या मानता था कि हरेक व्यक्ति की जाति और लिंग, ठीक है, उसके अस्तित्व सभी किससे निर्धारित माना गया है, जाति और लिंग से, ठीक है। तो ये था ब्राह्मणवाद का। जबकि दोनों शिक्षक कौन कौन से शिक्षक हैं, ये महात्मा बुद्ध और महावीर जैन दोनों ये मानते हैं कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं करेगा। जबकि ब्राह्मणवाद में क्या है, जाति और धर्मों में उनको बांटा गया है। अब ऐसी ही कुछ एग्जाम्पल और हैं कि उपनिषद की कुछ पंक्तियां, और ये उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या दिया गया है, संस्कृत में रचित 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 2 श्लोक दिए गए हैं, ठीक है। तो एक श्लोक में क्या है, आत्मा की प्रकृति किससे, आत्मा को धान जौ बाजरे शस्त्रों की गृह से भी छोटी माना गया है, ठीक है। और जो किससे है, धान बाजरे जो इनसे छोटी है, लेकिन इस संसार से परे है, इन सांसारिक लोगों से दूर है, ठीक है। यानी ना उसे कोई छू सकता है, ना देख सकता है, और ये बिल्कुल दूर की चीज है, ठीक है। स्वर्ग से भी बड़ी है, हर लोक से बड़ी है, ठीक है, हर लोक से, संसार से बड़ी है। ये क्या किसकी प्रकृति बताई है उपनिषद में, ये बताई है आत्मा की प्रवृत्ति। फिर यज्ञ के बारे में, यज्ञ क्या है, वह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र कर देता है, ठीक है, इसलिए वास्तव में यह यज्ञ है। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ और आत्मा की प्रकृति के बारे में वर्णित है। फिर है बौद्ध ग्रंथों का संरक्षण, कि ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं जितने भी, क्या इनका सुरक्षित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इस परिस्थिति में हम जानते हैं हाँ, इनका संरक्षण हुआ है। बुद्ध क्या है, चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महात्मा बुद्ध का क्या कार्य था कि भी लोगों से आपस में बातचीत करते हुए धीरे धीरे उनको समझा देते, उनको शिक्षा दी जाती। तो ये शिक्षा लेने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी जो शिक्षाएं हैं वो मौखिक रूप से लोगों को दी है। किस तरह से दी है, मौखिक रूप से। उनके टाइम में मौखिक रूप से ही उन्होंने लोगों को सिखाया है। लेकिन बुद्ध का जब टाइम था तो उनका जो संभाषण हुआ है उसको जीवन काल में कभी नहीं लिखा गया। फिर लेकिन बाद में 5वीं और 4थी जो सदी ईस्वी पूर्व है, बुद्ध के शिष्य हैं जो ज्यादा वरिष्ठ हैं, ठीक है, शर्मणों ने एक सभा वेस्ली में की और यहाँ उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को लिखने का जिम्मा लिया, ठीक है। तो इसलिए जब इन्होंने ये सोचा तो उनकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया है, ठीक है। जैसे कि इस शिक्षा संग्रह का नाम रखा गया है त्रिपिटक, यानी कि 3 टोकरियां। उनकी शिक्षाओं को 3 टोकरियों में संग्रहित किया गया है, यानी कि 3 ग्रंथों में लिखा गया है, ठीक है। पहले मौखिक थी, बाद में इनको संप्रेषित किया गया, ठीक है।
तो ये जो 3 पिटक हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें बोध की शिक्षाएं हैं? एक तो विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक और तीसरा है विधम पिटक। विनय पिटक में क्या है कि संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह, कि जो संघ या बौद्ध मठों में रहते थे तो उनको नियमों के अनुसार रहना पड़ता था, तो जो संग्रह है नियमों का वो इस विनय पिटक में सुरक्षित किया गया। फिर दूसरा सुपिटक क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने जो लोगों को सिखाया है, और इसमें जो मगध का राजा है अजातशत्रु और बुद्ध उनके बीच की बातचीत का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले तीसरा दर्शन लेते हैं अभिधम पिटक। इसमें दर्शन से जुड़े विषय की जो विषय इस दर्शन से जुड़े हैं वो इसमें रिलेट किए गए हैं। तो मगध का जो राजा है अजातशत्रु और बुद्ध के बीच क्या बातचीत हुई है? तो एक बार जो है राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, उन्होंने मखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बात उन्हें बताई। ठीक है, उस टाइम पे ये भी शिक्षक थे। तो उन्होंने, बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि तपस्या से मैं क्रम प्राप्ति करूंगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे मुक्ति की उम्मीद करेगा। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे गलत या सही तरीके से धीरे धीरे दुखों का निदान कर लेंगे। और इसी तरह से अजित जो केस कमलिन नामक दार्शनिक है, उसने क्या कहा कि हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती इस दुनिया या पूरी दुनिया में, दूसरी कोई चीज नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो संदेश हैं ये क्या कहना चाह रही हैं कि भाई इन संदेशों के माध्यम से यही कि जो संसार है वो क्या है? खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही काट कर नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। ठीक है, तो इसके माध्यम से यही बताया गया है। अब बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला? तो श्रीलंका में ये द्वीपवंश, ठीक है, द्वीप का इतिहास बताता है। कौन से द्वीप का? श्रीलंका का। और महावीर से, जैसे महावीर महान वीर या महान जो जगह है उनके बारे में। ज्यादातर ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली। पाली कौन सी भाषा होती है? जो पाली लोग यूज करते थे। ठीक है, पाली मतलब आम बोलचाल की भाषा या कहेंगे स्थानीय भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा होती थी? आम बोलचाल की भाषा या स्थानीय भाषा, जो स्थानीय लोग बोलते थे। जैसे कि हम हरियाणा से हैं तो हम हरियाणवी बोलेंगे, पंजाब से हैं तो पंजाबी बोलेंगे। लेकिन बाद के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अब ये बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में कैसे पहुंचा? तो जैसे कि कुछ विदेशी, मैंने बताया था, भारत में आते जाते रहे हैं। तो ये दोनों जो यात्री हैं, चीन यात्री भारत में आए, फायान और ह्वेनसांग, और यहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री उन्होंने इकट्ठी की और अपने देश में ले गए। उस तरह से ये पूर्व एशिया में पहुंचा। अब बात करते हैं नीतिवादी और भौतिकवादी की। तो नीतिवादी लोग क्या होते हैं? जो ये विश्वास करते हैं कि सभी पूर्व निर्धारित है, मतलब पहले से ही निर्धारित है। कि ये कौन सी बात होगी कि भाई हमने कुछ नहीं करना है, भगवान ने हमारे लिए पहले से ही निर्धारित चीजें की हुई हैं। तो इस परंपरा का नाम रखा गया है आजीविक परंपरा। जबकि भौतिकवादी क्या है? लोकायत परंपरा के लोगों को भौतिकवादी कहा गया है। कौन से लोग कहा गया है? लोकायत परंपरा के। तो इस जो ये दार्शनिक है, परंपराओं के ग्रंथ, इनके ग्रंथ क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इनका कोई साक्ष्य नहीं बचा। नेक्स्ट इसमें लेते हैं लौकिक सुखों से आगे भी कुछ समाज में फैला हुआ था कि लौकिक सुख मतलब हंसना, रोना, गाना, बजाना, इनके अलावा। तो इस टाइम पे क्या हुआ है? महावीर का जन्म होता है और उन्होंने अपने जो सारे लौकिक सुख हैं, लौकिक सुख में जैसे कि राजमहल का सुख भी छोड़ दिया और अपने संदेश लोगों को दिए कि ये जो सुख है वो कुछ नहीं है, आत्मा और परमात्मा के बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने जो मूल सिद्धांत है जैन धर्म का, वो जैसे कि महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित रहा है, क्योंकि उनसे पहले ही कितने तीर्थ
तीर्थकर हो चुके हैं। इस धर्म के लगभग 23 तीर्थकर या शिक्षक महावीर से पहले हो चुके हैं। तो जो शिक्षक है उनको ही तीर्थकर कहा गया है जैन धर्म में। ठीक है, तो इस धर्म की अवधारणा क्या है? ये धर्म ये कहता है कि सारा संसार प्राणवान है। प्राणवान का मतलब सभी में प्राण है, जीवन है, चाहे वो पत्थर है, पेड़ है, ठीक है, पत्थर हो, पेड़ हो, कीट पतंगे हो, कुछ भी हो, सभी कैसे हैं? प्राणवान हैं। अब इस धर्म का जो केंद्र बिंदु वो क्या माना गया है? इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को ना मारना, यही इसका मुख्य केंद्र बिंदु। लोगों को उन्होंने यही सिखाया है कि भी सभी को नहीं मारना चाहिए। जन्म और पुनर्जन्म के बारे में उनके विचार क्या रहे हैं कि ये जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर है ये हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित रहा है। आगे महावीर जी ने 5 व्रत बताए हैं जो उनके धर्म के मूल रहे हैं, जैसे कि हत्या नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति को, ना ही चोरी करनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य और धन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास 10 रुपए में काम चल रहा है तो उतने में ही काम चलाओ, 20 की मत सोचो कि जितने में काम चल रहा है उतना ही संग्रह रखना चाहिए। फिर इसका प्रचार प्रसार ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये भी बौद्ध धर्म की तरह भारत के बहुत से हिस्सों में फैला है। इसके लिए मुख्यतः भाषा कौन सी रही है? प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषा में साहित्य का सर्जन किया गया है। तो इस तरह से 5 व्रत और जो आत्मा परमात्मा से संबंधित अहिंसा न करना, इस तरह के विचारों के साथ जैन धर्म भी पूरी तरह से भारत में लगभग उस टाइम पे फैला हुआ था। और जैसा कि अभी हमने बताया है कि भी 23 इसके शिक्षक शिक्षा दे चुके थे महावीर जैन से पहले। तो इस वीडियो में हम ई लेसन से रिलेटेड इतना ही जानेंगे, बाकी का बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share and thanks.